Hi everyone, my name is Khushpan. Welcome back to KC Updates. MEG 11 अमेरिकन नॉवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे आपको बताने थे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर दिस एग्जाम आई हैव प्रिपेयर. सो लेट्स स्टार्ट. आपका ये जो एग्जाम है वो 2 सेक्शन में होने वाला है, यानी कि इसमें जो डिवाइडेशन होगा क्वेश्चंस का वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो सेक्शन ए में आपके नॉवेल्स के जो बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो आएंगे, एंड सेक्शन जो बी है उसमें आपका नॉवेल्स ही आएंगे. पर्टिकुलरली नॉवेल्स को ही आपको आंसर करना है विद इट्स नेम और जो भी उसमें जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग. चलिए तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है अमेरिकन रोमांटिसिज्म के बारे में बताना है आपको. 19th सेंचुरी में जो नॉवेल्स लिखी गई उनमें रोमांटिसिज्म किस तरीके से यूज़ हुआ, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विद एग्जाम्पल बताना है आपको. ये तो एग्जाम्पल में मैंने आपको ईजी करने के लिए बता दिया है कि ये जो नॉवल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, जेम्स एफ कूपर की, इनकी नॉवल में रोमांटिसिज्म जो है वो यूज़ हुआ है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकल एसे ऑन नेचुरलिज्म, पर आपको क्रिटिकल एसे लिखना है. एंड मैंने एग्जाम्पल ईजी करने के लिए आपको बता दिया है ऑलरेडी कि ये जो एग्जाम्पल है वो सिस्टर कैरी नाम की जो नॉवल है उसमें से आप दे सकते हैं. अब एग्जाम्पल आप कैसे देंगे एग्जाम में? ऑब्वियसली जब आपको एग्जाम्पल देना है तो सिर्फ नेम के साथ तो नहीं देना होगा, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो आपको करना ये होगा कि उसकी थोड़ी सी आपने प्लॉट समझा दिया, थोड़ी सी आप समरी समझा सकते हैं, कुछ उसकी थीम्स बता सकते हैं, और स्पेशली उस नॉवल में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरलिज्म है तो नेचुरलिज्म का कहाँ पे फीचर यूज़ हुआ है वो आपको पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करना होगा, तभी उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना जो है वर्डिट माना जाएगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है. क्वेस्ट फॉर अमेरिकन नेशनहुड, यस इट्स नेशनहुड. Quest for American nationhood is an important concern in American literature of the 19th century, discussed critically with reference to a novel. तो एग्जाम्पल के साथ हमें ये बताना है कि किस नॉवल में अमेरिकन नेशनहुड जो है ना वो यूज़ हुआ है. ठीक है. तो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स में यूज़ हुआ है, मैंने आपको ईजी करने के लिए बता दिया है. ठीक है. सो दैट आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकें उसको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक अमेरिकन फिक्शन, मेजर थीमेटिक कंसर्न्स और ब्लैक अमेरिकन वुमेन. ये सब तीनों एक ही से रिलेटेड है, यानी कि अमेरिकन फिक्शन जो ब्लैक अमेरिकन के लिए पर्टिकुलरली लिखी गई है, यानी कि द कलर पर्पल जो उसका एग्जाम्पल है, उसके फीचर्स, उसकी थीमेटिक कंसर्न्स, और अगर वो किसी वुमेन ने लिखी है तो वुमेन के ऊपर लिखी है तो वो भी आपको बताना है विद एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकन रेनेसा के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अचीवमेंट्स क्या क्या है वो नॉवल के पर्सपेक्टिव से आप बताएं तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं आपको अमेरिकन नॉवल के. 19th सेंचुरी के अलग आप बता सकते हो, 20th के अलग बता सकते हो. इफ नहीं पूछा गया है तो पूछा गया है पर्टिकुलरली 19 के बताएं तो 19 के बता दीजिएगा. ठीक है. 20th के पूछा गया तो 20th के बता दीजिएगा, बिकॉज आपके सिलेबस में दोनों के नॉवल्स हैं, 90th के भी हैं, 20th के भी हैं. उसके अलावा ये ब्रिटिश से कैसे डिफर करते हैं ये क्वेश्चन भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th सेंचुरी जो नॉवल है वो उसका इंडिविजुअल रिलेशनशिप क्या है सोसाइटी के साथ, है ना. ये इन्होंने पूछा है कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप कैसे शो करती है सोसाइटी के साथ. इसको भी आप विद एग्जांपल बता सकते हो. ग्रेट गैट्सबी का अच्छा एग्जांपल है. आई डिड नॉट मेंशन, आई थिंक आई फॉरगॉट. तो ग्रेट गैट्सबी का अच्छा एग्जांपल है. नेक्स्ट इज मेजर थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर नॉवलिस्ट. तो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो नॉवल लिखी गई थी उसमें जो एग्जांपल है वो मैंने लिख दी है, प्लस आपको थीमेटिक कंसर्न सारे ही जो है शेयर करने हैं, पॉइंट आउट करने हैं अपनी नोटबुक में. जॉन बाथ जिन्होंने द फ्लोटिंग ओपेरा लिखी है, द कलर पर्पल, एलिस वॉकर, दोनों के दोनों पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के नॉवलिस्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द अमेरिकन नॉवल आपको बताने हैं. डिस्टिंक्टिव फीचर्स डिफरेंट हैं थोड़े से जो नॉर्मल फीचर्स थे उनसे. 10th क्वेश्चन इज इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म ऑन एनी 2 अमेरिकन राइटर्स ऑफ योर चॉइस. इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं वैसे तो. आई थिंक द फर्स्ट वन इसकी आप, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि आपको अमेरिकन नॉवलिस्ट ही बताना है, तो आप कोई भी राइटर्स का आई थिंक एग्जांपल ले सकते हो अकॉर्डिंग टू मी. बट जो रोमांटिसिज्म के जो राइटर्स हैं स्पेशली वो ही क्योंकि माने जाते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म में, तो आपका सिर्फ एक सिंगल राइटर कूपर जो है वो बचता है आपके कोर्स में से. बट इसके अलावा आप अदर राइटर्स भी ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमने जो MEG 6 में कवर किए थे वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, और इसके 2-3 राइटर्स और हैं जो आप सर्च कर लीजिएगा और आप उनके बारे में या फिर उनकी जो बुक्स हैं या उनका राइटअप्स है उनके बारे में आप बता दीजिएगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो सेक्शन ए वॉज कंप्लीट. इसमें आपको 10 क्वेश्चंस कवर करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से. सेक्शन बी में चलते हैं. इसमें आपको पर्टिकुलरली नॉवेल्स ही पूछी जाएंगी, नॉवेल्स के बारे में ही बताना है. उनके सब पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको मेंशन यहाँ कर दिया. जैसे कि सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स का जो नॉवल है उसका कैरेक्टराइजेशन बताना है, उसकी हिस्ट्री विद फिक्शन से कैसे वो ब्लेंड कर रहा है ना, हिस्ट्री और फिक्शन को कैसे मिला के उस राइटर ने लिखा है कूपर ने, वो बताना है. आप रोमांटिक फीचर्स भी इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा. रेशियल डिवीजन किस तरीके से उस नॉवल में है, उसका लैंडस्केप कैसा है, उसमें रोल ऑफ फ्रंटियर क्या है. ठीक है. सेकेंड नॉवल इज सिस्टर कैरी. सिस्टर कैरी नॉवल में आपको सैलिएंट फीचर्स एज नॉवल ऑफ आइडियाज प्रिपेयर करना है. क्रिटिक अमेरिकन सोसाइटी की तरह प्रिपेयर करना है. ए फॉलन वुमेन, सिग्निफिकेंस ऑफ रीअकरिंग इमेजेस, नेचुरलिज्म के ऊपर है क्योंकि तो नेचुरलिज्म की भी बहुत मेन थीम हो गई इसकी. पोर्ट्रेइंग द सिटी. ठीक है. थर्ड इज द ग्रेट गैट्सबी, द कंसेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम एज एन ऑटोबायोग्राफिक नॉवल. थीम ऑफ करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ मनी, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको बताना है क्रिमिनल वेल्थ एंड रिस्पेक्टेबिलिटी. कैरेक्टराइजेशन भी कर लीजिएगा. क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सोशल स्ट्रक्चर भी कर लीजिएगा. सेल्फ इंप्रूविंग हीरो, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है. लाइट इन ऑगस्ट की बात करें तो नैरेटिव स्ट्रैटेजीज आप इसकी प्रिपेयर कर लीजिएगा. रिलीजन पोर्ट्रेट, थीम ऑफ एलियनेशन, टाइटल ऑफ द नॉवल, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सलरेशन ऑफ फ्लैशबैक्स का यूज किस तरीके से हुआ है वो भी. रेशियल पॉलिटिक्स एंड मेजर थीम्स.
मेजर थीम्स एक्चुअली सबकी ही आपको प्रिपेयर करनी है, चाहे इसमें मेंशन हो चाहे ना हो। फिफ्थ इज द कैचर इन द राय, थीम ऑफ pastorality as a coming of age novel, plot and characterization, स्पेशली जो प्रोटेगोनिस्ट है हमारे होल्डन कॉलफील्ड उनका, आयरॉनिक्स इन द नॉवल, लैंग्वेज, कोलिक्वियल ईडियम लैंग्वेज के बारे में बताना है, उसके अलावा कोलिक्वियल ईडियम जो भी जिस तरीके का उसमें यूज हुआ है उसको कैसे यूज किया गया है, क्या क्रिएट करने के लिए रियलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ होल्डन, उसके कैरेक्टर को बेसिकली रियलिस्टिक बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, चाहे वो कोलिक्वियली यूज़ की गई है, चाहे वो ईडियम्स के थ्रू यूज़ की गई है, तो वो पूरा का पूरा आपको शो करना है अपनी आंसर शीट में, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउस मेड ऑफ डॉन नॉवल जो है आपकी, सर्च फॉर द आइडेंटिटी, relationship between Francisco and Abel, imagery and symbols, flashbacks and temporal shifts, relationship between man and land as a buildings Roman title of the novel। buildings Roman आपका एक कैटेगरी होती है नॉवल को प्रेजेंट करने की, तो वो ये नॉवल है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है और इसमें कैसे यूज हुई वो सब आपको बताना है, एंड टाइटल भी आपको एक्सप्लेन करना है। कलर पर्पल जो आपकी लास्ट नॉवल है जो आपको प्रिपेयर करनी है, उसमें आपको द नोशन ऑफ मदरिंग और मदरहुड कैसे यूज हुआ है नॉवल में वो बताना है, रिकंस्ट्रक्टिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कैसे उसमें हो रहे हैं वो बताना है, एज अ विमेनिस्ट प्रेजेंट करना है, रोल ऑफ सोफिया बताना है, इश्यू ऑफ रेशियल, सेक्सुअल एंड क्लास प्रेजुडिसेस, एंड द लास्ट वन इज नोशंस ऑफ फीमेल सेल्फहुड एंड सेक्सुअलिटी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आप भूल जाएंगे अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम लिंक, यू कैन चेक और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट, एंड एग्जाम इज नियर, सो बी प्रिपेयर।